तो बात है 8 अक्टूबर 2018 की। बैंगलोर में चल रहा था एक भारी प्रोटेस्ट जिसमें एक एक्ट्रेस के फिल्म के पोस्टर्स जलाए गए। अक्टूबर 2018 में रिलीज हुई फिल्म वीरम्मा देवी, और इस फिल्म के रिलीज होते ही बैंगलोर के सड़कों पर भूचाल आ गया। KRB के हरीश, जो कि लीडर हैं इस ग्रुप के, जो कि एक कर्नाटका बेस्ड हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने सड़कों पर इस फिल्म के पोस्टर्स जलाए। इस फिल्म के खिलाफ बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट भी किया, और इतना ही नहीं, कई और स्टेट्स में ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाए और एक मास प्रोटेस्ट भी किया सिर्फ इस फिल्म के खिलाफ। लेकिन इस फिल्म में ऐसा क्या था जो इतनी भारी प्रोटेस्ट हुई? एक्चुअली में इस फिल्म में जो लीड एक्ट्रेस थी वो कोई और नहीं, सनी लियोनी थी। सनी लियोनी की फिल्म में एक्ट करने से इस फिल्म को भारी प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ा, क्योंकि सनी लियोनी का पास्ट एक ऐसे इंडस्ट्री से जुड़ा है जो इंडिया में टॉप में देखा जाता है, और वो इंडस्ट्री है अडल्ट फिल्म इंडस्ट्री, या फिर कह लो पॉप इंडस्ट्री। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी थी सनी लियोनी की कि उनकी फिल्म इंडस्ट्री में काम करना पड़ा? और कैसे किरणजीत कौर बन गई सनी लियोनी? कैसे एक सिंपल सरल लड़की बन गई की क्वीन? लेकिन जब सनी लियोनी ने इस इंडस्ट्री को छोड़कर अपने पास्ट को भुलाकर आगे बढ़ने की कोशिश की, तो कैसे उन्हें पीछे खींचा गया, नीचा दिखाया गया। सनी लियोनी जो व्यवसाय है उसकी मैं कतई इज्जत नहीं करता हूँ, और मुझे नहीं लगता कि उस व्यवसाय से मैं चाहूंगा हमारी युवा पीढ़ी प्रेरित हो। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे और कैसे सनी लियोनी इंडस्ट्री छोड़कर आई बॉलीवुड में, और कैसे महेश भट्ट की नजर पड़ी सनी लियोनी पर। द डार्केस्ट सीक्रेट ऑफ सनी लियोनी। और सनी लियोनी की क्या बात कर रहे हो? हम उस पर मेहरबानी कर रहे हैं, हम उन्हें कपड़े पहनाने के पैसे दे रहे हैं। सनी लियोनी का असली नाम है किरणजीत कौर बोहरा। 13 मई 1981 को सर्निया, ओंटारियो, कनाडा में एक सिख पंजाबी फैमिली में जन्म हुआ था। बचपन में एक नॉर्मल लड़की थी। बास्केटबॉल, आइस स्केटिंग और डांस में काफी इंटरेस्ट रखती थी। सनी लियोनी की स्कूलिंग कैथलिक स्कूल से कराई गई थी, क्योंकि उनके पेरेंट्स को पब्लिक स्कूल सेफ नहीं लगते थे, और सिर्फ 11 साल की उम्र में उन्होंने अपना फर्स्ट किस किया, और 16 साल की उम्र में उन्होंने अपनी वर्जिनिटी लूज की। आप बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड थी, आपने जो किया आपने अपनी मर्जी से किया है। So, any regrets? और 18 साल की उम्र में सनी को रियलाइज हुआ कि वो बाइसेक्सुअल है। इनिशियली वो जर्मन बेकरी, कार मेंटेनेंस, सर्विसिंग और टैक्स और रिटायरमेंट फर्म में काम भी किया, और साइड बाय साइड वो नर्सिंग की भी तैयारी कर रही थी। लेकिन सिर्फ 19 साल की उम्र में शी जॉइंड अडल्ट फिल्म इंडस्ट्री, और फिर साल 2001 में उन्होंने अपना नाम चेंज करके सनी लियोनी रख लिया। जब मैं वो डिसीजन ले रही थी, मैं कुछ नहीं सोच रही थी अदर देन दिस इज अ बिजनेस। ऑन द एडवाइस ऑफ बॉब, जो कि फॉर्मर ओनर थे पेंटहाउस मैगजीन के, और उसके बाद सनी ने पोस्ट किया अडल्ट मैगजीन पेंटहाउस के लिए। फिर साल 2005 में सनी ने अपना फिल्म डेब्यू किया बॉलीवुड में फिल्म कलयुग के साथ, एक छोटा सा कैमियो करके। इस फिल्म के डायरेक्टर मोहित सूरी उन्हें एज ए लीड कास्ट करना चाहते थे, लेकिन सनी ने $1 मिलियन की डिमांड रख दी, जिसके बाद मोहित सूरी ने बैक ऑफ कर लिया। साल 2010 आते आते सनी लियोनी वॉज टॉप फीमेल पॉर्न एक्ट्रेस इन द वर्ल्ड। और फिर 7 साल बाद 2012 में महेश भट्ट ने सनी लियोनी को जिस्म 2 ऑफर किया, जो कि सनी की फुल फ्लेज्ड डेब्यू थी बॉलीवुड में। इस फिल्म के रिलीज होते ही सनी लियोनी वॉज द फर्स्ट इंडियन अडल्ट फिल्म स्टार टू मेक इट इनटू द बॉलीवुड फिल्म्स। इंसान है, हर एक का काम है। आप जर्नलिस्ट हैं, वो कुछ और करती हैं, हम एक्टिंग करते हैं, जो भी है। उनके फैमिली में कोई एतराज़ नहीं, लोग सुना है कि उनके बहुत बड़े फैन हैं। लेकिन फिल्म के रिलीज होते ही शुरू हो गई सनी लियोनी के कंट्रोवर्सी की दास्तां। तो बात है साल 2014 की, जब कपिल शर्मा शो ने सनी लियोनी को अपने शो पर इनवाइट करने से मना कर दिया। आई नो आप मुझे कॉल नहीं करते, हाय भी नहीं बोलते, कुछ नहीं। हाउ आर यू, क्या चल रहा, क्या हाल चाल, कुछ नहीं। मैंने तुम्हारे फोन नंबर का वेट करते करते शादी की, उसके बाद ही की मैंने। बिकॉज ऑफ हर पास्ट वर्क एज एन एडल्ट स्टार। बट फिर बाद में एकता कपूर के साथ सनी लियोनी को भी इनवाइट किया गया टू प्रमोट रागनी MMS 2। मैम, अगर मैं कहूँ कि आपसे शादी करना चाहता हूँ तो कभी भी किसी लड़की को मैम बोलकर प्रपोज करोगे क्या? एकता जी, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। पहले तो एकता जी बुलाना बंद करना पड़ेगा।
मैम बुलाना बंद करना पड़ेगा और सनी को देखना बंद करना पड़ेगा। रागनी एमएमएस 2 का ये गाना तो सबने सुना ही होगा। इस फिल्म का ये गाना काफी वायरल रहा, काफी पसंद भी किया गया। लेकिन इसी फिल्म में एक और किस सीन था जहां वो अपनी को स्टार संध्या मृदुल के साथ इंटीमेट होते हुए दिखाया गया, जिसके बाद लॉट ऑफ रिलीजियस एक्टिविस्ट ने कैंपेन स्टार्ट कर दिया अगेंस्ट सनी लियोनी। फिर साल 2016 में सनी लियोनी ने एक स्पोर्ट्स इवेंट अटेंड कर रही थी और उन्होंने वहां पर नेशनल एंथम गलत गाया, जिसके बाद उन पर लीगल कंप्लेंट्स किए गए फॉर सिंगिंग रॉन्ग नेशनल एंथम। जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। और लास्ट में आया वो कंट्रोवर्सी जिसके बाद सनी को तो डेथ थ्रेट्स और मास सुसाइड तक की भी धमकी दी गई, और वो साल था 2000। भड़क गए। मधुबन में राधिका जंगल में नाचे जैसे मोर रे सावरी। The song that you're actually not an actor, that you're still not an actor, and you're doing nothing else, but some are accusing you literally of, of lowering the level of the fine art of cinema. जिसके बाद सनी के सपोर्ट में कई सारे एक्टर्स भी आए। आमिर खान ने भी ट्वीट किया और इसके बाद सारी फिल्म इंडस्ट्री सनी के सपोर्ट में आ गई। तो देखा आपने, सिर्फ एक पास्ट की वजह से सनी को कितने कंट्रोवर्सीज का सामना करना पड़ा। लेकिन once a wise man told, never judge a book by its cover, and everyone judged her for her past work. But Sunny, she was a courageous girl. She hosted MTV Splitsvilla, जहां उनका फन, स्मार्ट और विटी वर्जन दिखाई दिया गया। और नॉट इवन दैट, साउथ फिल्म्स में एक्टिंग के लिए अप्रिसिएशन भी मिली। फिर साल 2024 में सनी ने पहला रेस्टोरेंट चेन खोला जिसका नाम था चीचा लुका, जो कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में लोकेटेड है। Also now she owns her own brand of perfume named as Lust. Not only this, she has adopted a child and has 3 daughters now and is married to Danny. तो देख सकते हो आप कि कैसे सनी लियोनी from being judged in working in adult film industry to becoming a successful actor to successful businesswoman to loving mother and to being a loving wife. तो ये कहानी थी सनी लियोनी की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी एडिटिंग और स्टोरी लाते लाते फटके 76 हो जाती है दोस्तों।